मैं अमानतुल्लाह को कोई सर्टिफिकेट ईमानदारी का नहीं देने आया हूँ, लेकिन पूरे जामिया नगर में आप दहशत का माहौल पैदा करेंगे। अमानतुल्लाह की गैर मौजूदगी में उसकी अहलिया, उसके बच्चों को, उसके घर वालों को अगर पुलिस टॉर्चर करेगी, डराएगी, धमकाएगी, तो हम उन मासूम बच्चों की सपोर्ट में आएंगे, उसकी अहलिया, उनकी बुजुर्ग माँ की सपोर्ट में आएंगे। मुसलमान नुमाइंदा या मुसलमान कोई भी काउंसलर एमएलए फंसता है तो अरविंद केजरीवाल पल्ला झाड़ के साइड में खड़ा हो जाता है। पूरे जामिया नगर में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, उसका हम अपोज करते हैं। हमारे ज़ाती कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, सियासी झगड़ा है जो चलता रहेगा। दोस्तों, इन दिनों ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान कुछ परेशानी में हैं। आप सब जानते हैं वो 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए हैं। उन पे आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हुए बहुत सी गड़बड़ियाँ की। आज उनके घर पर एक ऐसे साहब आए हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमानतुल्लाह खान के सबसे कट्टर विरोधी हैं इस इलाके में। अगर कोई सबसे ज़्यादा मुखालफत अमानतुल्लाह खान की करता है, उनके काम की करता है, तो वो है ओखला के पूर्व एमएलए आसिम मोहम्मद खान। आप यहाँ क्यों आए थे अमानत साहब के घर पे? देखिए, पहली बात मैं 1-2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे और अमानतुल्लाह के सियासी इख्तलाफात हैं। आमने सामने इलेक्शन भी लड़े हैं और कभी अमानत और इनकी फैमिली ने मेरे बहुत कट्टर सपोर्टर रहे हैं, मेरा इलेक्शन भी लड़ाया। चलिए, ये तो वक्त होता है कि कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। रही बात, हमारे ज़ाती कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, सियासी झगड़ा है जो चलता रहेगा। आगे भी कांग्रेस अगर मुझे टिकट देगी तो फिर अमानतुल्लाह के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, ये कोई मैटर नहीं है। फ़िलहाल जो मैटर है वो ये है कि इस मुल्क में जो आज अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है और इस मुल्क में जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे आईबी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एंटी करप्शन हो, और जितनी भी एजेंसी हैं, ईडी हो, उनका वो फ़िरका परस्त ताकतें जो इस मुल्क पे आज सत्ता में बैठी हों, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, वो उसका इस्तेमाल ख़ास तौर से मुसलमानों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए कर रही हैं। और इस बात की हम सख्त मुखालफत करते हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ये बताइए, अमानत की जो गिरफ्तारी हुई है तो क्या उसे सही नहीं मानते आप? देखिए, मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई अमानतुल्लाह की। जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं वो एंटी करप्शन देख रही है, वो एक एजेंसी है, वो इन्वेस्टिगेशन करे। उसमें उन्होंने अरेस्टिंग की, कोर्ट में पेश कर दिया, केस सब जुडिस हो गया। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा, उनको अपने सबूत पेश करने हैं। लेकिन ये मुझ पे तो तकरीबन 28 और 30 केस रजिस्टर्ड हुए। मुझ पे एनएसए लगाया, मुझ पे देशद्रोह लगाया, सिमी लगाया, लश्कर तौबा करा। मैं सारे केस फेस कर चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सबसे बरी हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं लश्कर तौबा का मेंबर था या उसामा बिन लादेन का मेंबर था। मैंने ये सब चीज़ें फेस की हैं, इसलिए मेरा कहना कि अमानतुल्लाह पे एक इल्ज़ाम है, उसको आप साबित करिए। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, ना मैं किसी को क्लीन चिट देने आया, ना किसी पे एलिगेशन लगाने आया हूँ। ये उन एजेंसीज़ का काम है। लेकिन आज जो पूरे जामिया नगर में जहाँ 5 लाख मुसलमान रहते हों, वहाँ जिस तरह से पुलिस और जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ हैं वो एक दहशत का माहौल पैदा कर रही हैं और हर मुसलमान को डिमोलाइज करना और उनका हिम्मत को पसपा करने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं अमानतुल्लाह की, अब अमानतुल्लाह अरेस्ट हैं, उनकी फैमिली जो है घर पर है। अब कल फिर आगे यहाँ पर घुस गए, फिर इनके घर में एक तरह से दबिश डालने की कोशिश की। इनके जो सपोर्टर हैं उनको टेरराइज करने की कोशिश की। पूरे जामिया नगर में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, उसका हम अपोज करते हैं और सख्त अल्फाज में वो करते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन पे कोई एतराज़ नहीं है, उन पे एलिगेशन है, वो फेस करेंगे, कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। आज की तारीख में हम लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों का वोट तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता जब मुसलमानों पे आफत आती है या उनके नुमाइंदों पर आफत आती है, आप आज़म खां को देख लीजिए। आज़म खां अरेस्ट हुए, अखिलेश यादव पल्ला झाड़ के साइड में खड़े हो गए। नहीं, मेरी आप बात तो सुनिए।
अगर ताहिर हुसैन अरेस्ट हुआ दंगे के मामले में, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ताहिर हुसैन को निकाल दिया। जैन जो मंत्री था और उसको अरेस्टिंग हुई और ससोदिया के यहाँ रेड पड़ी, तो सारे एमएलए बसें भर के लेके आ जाओ, अमानतुल्लाह भी बस भर के लेके जा रहे हैं। सारे आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर उतार दिए अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन जब मुसलमान नुमाइंदा या मुसलमान कोई भी काउंसलर एमएलए फंसता है तो अरविंद केजरीवाल पल्ला झाड़ के साइड में खड़ा हो जाता है। आज अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं अपने वर्कर्स को सड़कों पर उतारा अमानतुल्लाह की हिमायत में? वोट मुसलमानों का चाहिए आम आदमी पार्टी को, सबसे ज़्यादा हमदर्द बनती है मुसलमानों की, चाहे सीए हो, एनआरसी का मामला हो, कोई भी मामला हो। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा, आप समझे। और अगर कोई कांग्रेसी भी आज की तारीख में ऐसे माहौल में उन फ़िरका परस्त ताकतों की हिमायत करेगा और उन एजेंसियों का जो एरिया में माहौल गंदा करना चाहते हैं, मुसलमानों को डराना धमका चाहते हैं, तो मैं उन कांग्रेसियों के खिलाफ भी बोलूँगा। मुझे पता है आज की तारीख में वो फ़िरका परस्त ताकतों की हिमायत कर रहे हैं, पुलिस की हिमायत कर रहे हैं। कि अमानत की जांच या अमानत का सपोर्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि वो मुसलमान है, तो क्या कोई मुसलमान है गलती करे जांच उसकी नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमने क्या कहा, ना तो हम अमानतुल्लाह को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने आए, हमने नहीं कहा भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, ना हम उस पर एलिगेशन लगा रहे, ना हम उसको भ्रष्टाचारी कह रहे। उस पर एक इल्ज़ाम लगा, एफआईआर लॉन्च हो गई, आप समझिए बात, उसका इन्वेस्टिगेशन करें, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। बहुत उन्होंने अरेस्टिंग कर दी, हम फिर भी नहीं आए उनकी सपोर्ट में। लेकिन अब केस हो जाता सब जुडिस, अब चला जाता है जब कोर्ट में, तो कोर्ट डिसाइड करता है और इन एजेंसीज को अब वो प्रूफ साबित करने होंगे वहाँ पर कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, हम किसी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने नहीं आए। लेकिन पूरे जामिया नगर में आप दहशत का माहौल पैदा करेंगे। अमानतुल्लाह की गैर मौजूदगी में उसकी अहलिया, उसके बच्चों को, उसके घर वालों को अगर पुलिस टॉर्चर करेगी, डराएगी, धमकाएगी, तो हम उन मासूम बच्चों की सपोर्ट में आएंगे, उसकी अहलिया, उनकी बुजुर्ग माँ की सपोर्ट में आएंगे। जो दहशत का माहौल इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों का मॉरल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम ये काम नहीं होने देंगे। आसिफ भाई, जिस अमानत के खिलाफ पहले आप बहुत बोलते रहे कि इन्होंने बहुत सारे करप्शन किए हैं, बहुत सारे ये किए, आज मैं देख रहा हूँ कि आप उनकी हमदर्दी में या उनके सपोर्ट में कुछ हद तक आए, आखिर तब्दीली आप में कैसे आई? देखिए, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं अमानतुल्लाह को कोई सर्टिफिकेट ईमानदारी का नहीं देने आया हूँ। उन पे एलिगेशन हैं और बहुत से लोग ये लगाते हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं भी ये बात कहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले लोगों को पूरे हिंदुस्तान में टारगेट करो। जो भी बोलेगा, जो भी बात करेगा, आप उसको अरेस्टिंग करोगे, उसके घर पे छापे डालोगे। मुसलमानों का वोट तो सब सियासी पार्टियों को चाहिए, लेकिन मुसलमानों पे आफत आ जाए और मुसलमान जो नुमाइंदगे हैं उनके मुंहों में हर पार्टी की लगाम कस दी जाती है। वो इतने बाउंड हो जाते हैं कि वो अपनी पार्टी की ही जुबान बोलते हैं और कहीं जुल्म ज़्यादती अगर दूसरे पार्टी के लोगों के साथ हो तो वो नहीं हिम्मत जुर्रत कर पाते अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर। आसिफ भाई, यहाँ आज अमानत साहब यहाँ आए थे, तो किन से बात हुई आपकी? आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? उनकी बुजुर्ग वालदा हैं, उनसे बात हुई है, उनकी अहलिया से बात हुई है, उनके और रिश्तेदार थे, उनसे बात हुई है। मेरा मकसद ये था कि मैं अभी भी आपसे ये बात कर रहा हूँ, अमानतुल्लाह जब भी ज़मानत से आ जाएंगे मैं घर बैठूंगा, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी लड़ाई लड़े, एरिया की लड़ाई लड़े। लेकिन अमानतुल्लाह की गैर मौजूदगी में अगर इस एरिया में अमानतुल्लाह की फैमिली को, जो इनोसेंट फैमिली है, फैमिली को तो मैं कभी मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाए। फैमिली इनोसेंट है, बीवी हैं, अलिया है, उनकी मदर हैं, बच्चे हैं। अगर उनको पुलिस परेशान करने की कोशिश करेगी, हम बोलेंगे। हम अमानत आ जाए बाहर, हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अमानत खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा, हमने अमानत का ठेका नहीं लिया। लेकिन हाँ, इस एरिया में जहाँ अपनी कौम और मिल्लत के 5 लाख लोग रहते हों, उनकी ज़ुबानों पे फोर्स लगा के उनकी ज़ुबानों पे ताला लगाने की कोशिश की जाएगी, उनकी हिम्मत जुर्रत तोड़ने की। थानों ने आतंक काट रखा है, ये जामिया नगर का थाना हो चाहे ओखला का शाहीन बाग का थाना हो, आतंक काट रखा है पुलिस ने।
तो कोई तो बोलेगा, जो बोलेगा उसको जुबान बंद करने की कोशिश की जाएगी। मैं कह रहा हूं जो पूरे जामिया नगर में दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं रात यहां क्या हो रहा था? रात पूरी गली में फोर्स लगा दी गई, यहां पर पूरे बटला हाउस चौक को घेर लिया गया। रात क्या था? इसका मतलब कि पूरे ओखला जामिया नगर की में को एक फोर्स लगा के दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। इन 5 लाख मुसलमानों को दहशत के माहौल में रहने का आदी बनाया जा रहा है। हम उसको ऐसे हालात पैदा किए गए तो हम लीड करेंगे, हम चाहे अरेस्ट हो जाएं। देखिए, आसिफ भाई का जो मामला है उनकी खास आपत्ति इस बात को लेकर है कि अमानतुल्लाह खान की अरेस्टिंग से पहले और उसकी अरेस्टिंग के बाद इलाके में ऐसा दहशत का माहौल बना दिया गया है, हर कोई खौफ में मुब्तला है। इनको इस बात पे आपत्ति है। दूसरा, इनको आपत्ति इस बात पे है कि अमानत जब ऑलरेडी इनका मामला अदालत में चल रहा है तो ज़्यादा हंगामा करने की क्या ज़रूरत है, लोगों के अंदर खौफ का माहौल पैदा करने की ज़रूरत क्या है। इस वजह से इलाके में माहौल पैदा ना हो, इलाका बदनाम नहीं हो, उनकी फैमिली को परेशान नहीं किया जाए। इसी वजह से आसिफ मोहम्मद खान जैसे उनके कट्टर मुखालिफ भी आज अमानत के समर्थन में फ़िलहाल इस वक्त आए हुए हैं ताकि यहाँ के न लोग परेशान हो और नहीं अमानत की फैमिली को परेशान किया जाए। साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पिछली बार भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया था। जब मैंने ये कहा था कि वाजिद फायरिंग नहीं करवा सकता तो कुछ कांग्रेसियों ने कहा आसिफ मोहम्मद खान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केजरीवाल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, केजरीवाल ना आम आदमी पार्टी को ना कभी जाऊंगा, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। लेकिन कोई ये चाहे कि हम अपने हिसाब से चलाएं, जो चलना चाहते हैं वो चलें। लेकिन आसिफ जो है आज़ाद ख्याल है, आसिफ हर जुल्म नाइंसाफ़ी, अगर अमानतुल्लाह जेल से बाहर आ जाएंगे, कोई गलत काम करेंगे एरिया में, तो सबसे पहला आदमी भी आसिफ होगा, अमानतुल्लाह का अपोज करने वाला। सबसे फिर आप ही के चैनल पे हम बोल रहे होंगे अमानत के खिलाफ, आप ये कहेंगे कि उस दिन तो सपोर्ट में गए थे, आज जो है आप अमानत पे एलिगेशन लगा रहे हो। हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर इस जामिया नगर पढ़े लिखे लोगों का एक हलका है, इस जामिया नगर में ये ऐसा माहौल बना दिया गया है कि एक आम मुसलमान का जीना दूभर हो रहा है। इलाके के जो लोग हैं वो आप जैसे सीनियर नेता कांग्रेस के उसे ये बात वो पचा नहीं पाएंगे कि आसिफ जैसा आदमी अमानत का सपोर्ट करे, तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? हम को सपोर्ट नहीं कर रहा, आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। मैंने कहा अमानत पे एलिगेशन लगे हैं, अमानत को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी है, और जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए ये उन्हें कोर्ट में साबित करना है कि अमानत नहीं, ये भ्रष्टाचार। ना मैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने आया हूँ, ना मैं उस पर एलिगेशन लगा रहा हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये फ़िरका परस्त ताकतें, चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो, वो इस्तेमाल कर रही हैं। हम उसका पुरजोर मुखालफत करेंगे, वो चाहे आज़म खां के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा हो, चाहे किसी MIM के लीडर के ख़िलाफ़ किया जा रहा हो, चाहे मदरसों के ख़िलाफ़ किया जा रहा हो, चाहे मस्जिदों को शहीद तोड़ने के लिए किया जा रहा हो, या अपनी कौम और मिल्लत का मॉरल डाउन करने के लिए उन एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम उतरेंगे, लेकिन इस एरिया को दहशतगर्दी का, उन फ़िरका परस्त ताकतों का को टारगेट नहीं करने देंगे हम। देखिए, आसिफ मोहम्मद खान साहब कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि वो अमानतुल्लाह खान को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। वो मुसीबत की इस घड़ी में इलाके वालों के साथ है जिनको पुलिस परेशान कर रही है, और अमानत की फैमिली के साथ है। वो अमानत को वो क्लीन चिट न पहले दे रहे थे, न आज दे रहे हैं, और न वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फिलहाल।